FBR का टैक्स वसूली के लिए नया प्लान तैयार। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फाइलर नहीं हैं तो 30 सितंबर तक फाइलर हो जाएं, क्योंकि उसके बाद आप क्रिमिनल होंगे। अगर आप फाइलर हैं और आपकी आमदनी सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद है तो आप कार तो ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजूहात भी आपको FBR को जमा करवानी पड़ेंगी। अब बात की जाए नॉन फाइलर्स के खिलाफ जो घेरा तंग किया गया है। नॉन फाइलर्स तो चले छोड़ ही दें, क्योंकि अब तो या तो फाइलर्स हैं या क्रिमिनल्स हैं। उनके साथ क्या कार्रवाई होने जा रही है? बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी, बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और कोई भी नॉन फाइलर अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त या फिर खरीद नहीं सकता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं कराची के अंदर कितने लोग फाइलर हैं और नॉन फाइलर हैं, या किसी को 30 सितंबर की आखिरी डेट का कुछ इल्म भी है या नहीं। चले सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सर 30 तारीख FBR ने आखिरी डेट दे दी है। फाइलर होना ज़रूरी है, नॉन फाइलर होंगे अगर आप हैं या नहीं हैं। क्या लगता है इतने सारा जो घेरा तंग किया जा रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा होगा? हुकूमत जो दे रही है इससे हुकूमत को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आवाम पिसके रह गई है। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपका कराची शहर है, कितना बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, और मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारा कराची देता है। बिल्कुल। और कराची का क्या हाल है? टूटी फूटी सड़कें हैं, उबलते हुए गटर हैं। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये आवाम अगर टैक्स दे तो रही है और मजीद देगी भी, लेकिन आवाम को फैसिलिटीज कुछ नहीं मिल रही। रिटर्न क्या मिल रहा है? रिटर्न में आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। आवाम को सिर्फ वो मिल रहा है जो मैंने आपको भी कहा, टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी बसें, बहते हुए गटर, बस। ये जो घेरा तंग किया जा रहा है, और अब तो एक बोल दिया है कि अगर 30 तारीख के बाद, 30 सितंबर के बाद आप अगर नॉन फाइलर वाला भी उन्होंने बोला है, तो फाइलर या क्रिमिनल, आपके सिम बंद हो जाएगी, बिजली के बिल, जो बिजली के कनेक्शन हैं वो कट जाएंगे, गैस के कनेक्शन कट जाएंगे, और अगर जो नॉन फाइलर होगा तो आवाम को मजीद पीसा जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि फिर आप तो टैक्स दे दें या तो टैक्स फाइलर बन जाएं। भाई जिसकी इतनी इनकम है ही नहीं, वो कैसे फाइलर बनेगा? वो तो कह रहे हैं बस जो भी जितनी भी इनकम है आप फाइलर बन जाएं, और अगर फाइलर बन जाते हैं तो ये गलत है। ये आवाम को सिर्फ तंग किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। अच्छा, जो हुक्मरान बैठे हैं हमारे, हुक्मरान कितना टैक्स दे रहे हैं ये आप पूछे उनसे कि आप जो करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें लेके बैठे हुए हैं, महलातों में रह रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, आपकी 10-20 फैक्ट्रियां चल रही हैं, कौन लेगा? उनका हिसाब कौन लेगा? वो कितना बड़े फाइलर हैं, वो कितना टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं? ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। अब आवाम को क्यों पीस रहा हो आप? अच्छा, और अगर आवाम दे भी रही है, और एक तो सबसे बड़ा मेजर में आप, मैं बिल्कुल सही समझ में आता है, अंकल ने बोला कराची के ऊपर, कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, और उसके बाद भी जब इतनी सारी जो है वो दे मिल क्या रहा है, रिटर्न क्या मिल रहा है? लोग मेरे ख्याल से नाराज़ इसलिए नज़र आ रहे हैं कि शायद उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, और वो कहते हैं टैक्स तो ले रहे हो भाई, रिटर्न में भी तो कुछ दो। और उसके बाद दूसरी बात ये कही अंकल ने, हुक्मरान जो बैठे हुए हैं जितने भी, उनके कौन चेक करेगा? बात ये आवाम का तो चेक कर रहे हैं। बात तो अंकल ने बहुत अच्छी बात है। आप दूसरे ममालिक में जाएँ, पाकिस्तान से बाहर निकलें, वहाँ की हुकूमत अगर आवाम से टैक्स लेती है ना, वो आवाम को फैसिलिटीज देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ पे आपको रियायत मिलती है, सस्ती चीज़ें देते हैं, एजुकेशन पे मिलती है, मेडिकल पे मिलती है। सही बोल रहे हैं आप। हर चीज़ पे रियायत देते हैं, आवाम को सहूलियत देते हैं। सर आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से टैक्सेस का जो ये FBR ने भी और वज़ीर आज़म साहब ने भी जो एक टेबल टॉक की है, और इस तरीके से जो ये सारे पास किए हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्तों में या नहीं? मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। फ़ायदा किसका होगा? फायदा हमारे हुक्मरानों का होगा, किसका होगा? हुकूमत का होगा। आवाम का कोई, पाकिस्तान का कोई फायदा? आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज तक आप पता नहीं, जब से पाकिस्तान बना है आज तक पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा हुआ? वो तो पहले कह रहे थे टैक्स नहीं आ रहा था ना, अब टैक्स आएगा तो आ जाएगा साफ। कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ आवाम को पीसा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। आवाम का तेल निकाल रहे हैं, ये बस तेल निकाल। आवाम बेचारी मजबूर और बेबस हुई हुई है। देना है, फायदा बन के भी दे देगी। आप पेट्रोल लेके कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आवाम फिर भी चुप बैठी हुई है। अगर 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी हो जाएगा ना भाई, तो लेगी आवाम। ये आवाम रोड पे नहीं आएगी, आवाम एहतिजाज नहीं करेगी, आवाम डलवाएगी, आवाम लेगी। उसकी वजह क्या नजर आती है? आप सीधी आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल ले लेना। आप बांग्लादेश की आवाम रोडों पे आई, शेख हसीना भागी, उसको बोल दिया यहाँ आएगी तो टुकड़े कर देंगे हम। क्यों? आवाम की ताकत है। आवाम की ताकत। यार मेरे ख्याल से आवाम बढ़ गई है। आवाम बढ़ के रह गई है। क्या है कि क्यों मजबूर और बेबस हुई हुई है, मेरी समझ से बाहर है। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी, जब तक कुछ नहीं बनने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ बदलने वाला नहीं है। भी भाई हुक्मरान ऐसे आप पे टैक्स लगाए जाएंगे, महंगाई करे जाएंगे,
और आप पीछे जाओगे यही कहते रहोगे, यार महंगाई ने कमर तोड़ दी, यार महंगाई ने तंग कर दिया। ये करने से कुछ भी नहीं होगा। आप बाहर निकलें, अपने हक के लिए निकलें, ठीक है, सही जब बात कुछ होगा। सही बात बोल रहे हैं अंकल, बोल रहे हैं भाई कि अगर आप टैक्स हम देते हैं, हम टैक्स पेयर भी हैं, अगर हम टैक्स देते भी हैं, लेकिन हमें रिटर्न क्या मिल रहा है? बात तो ये है ना कि हमें रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर हम किस चीज़ से उम्मीद लगाएंगे इस ये जो निज़ाम है इससे बेहतरी हो पाएगी? कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन अगर ने बात करी कराची की कि अभी किस हाल में कराची है, ये आपके सामने ही है। आगे क्या होगा कोई फ़ायदा नहीं है अंकल, तो ये कह रहे हैं। खैर आगे और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है अंकल? चलें खैरियत से। भाई ये बताएं 30 तारीख आखिरी डेट है, FBR फाइलर हो? नहीं सर, फाइलर तो अभी बनने का इरादा है, 30 तारीख है, बस आखिरी डेट रहेगा ये। सर स्पेशली बहुत सी चीज़ें हमें पता भी नहीं थी, हाँ, और जो फाइलर है वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। फाइलर जो है उसको भी सब चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। सर हिसाब तो दे रहे हैं, मगर बहुत से लोग तो फाइलिंग करते भी नहीं है, टैक्स भरते भी नहीं है। बहुत टैक्स से नहीं लोग, भर रहे, हाँ उन्हीं के खिलाफ बहुत से लोग। घेरातंग कर रहे हैं FBR, और वज़ीर आज़म साहब ने भी बोला है। क्योंकि 95% लोग टैक्स नहीं भरते बैंक्स में आके। हाँ जो बैंक जैसे ही खुले रहते हैं, सब कुछ, कोई भी नहीं आता हाँ, बैंक टैक्स भरने के लिए। पहली बात तो पाबंदी उनके ऊपर लगाना, जो टैक्स फाइलर है वो तो भरते ही नहीं है पहली बात। जो नॉन फाइलर है ना उन्हीं के ऊपर तो पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उनके वो सिम बंद कर दी जाएगी। और सर ये तो बहुत पहले भी ये बोला था, हाँ। सिम बंद करने के कभी कुछ हुआ नहीं। हाँ, अभी तो 30 तारीख बिल्कुल आखिरी दे दी है उन्होंने, बोला डेडलाइन है, क्रिमिनल होगा, या तो फाइलर होगा या क्रिमिनल है। सर पहली बात तो ये, एक घर में 4 बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेडीज़ भी फाइलर बनेगी, बच्ची भी फाइलर बनेगी। नहीं बच्चे तो नहीं, जैसे आप हैं, आपके वाइफ घर पे शो करवाना है आपके जितने, अगर आपके पास गोल्ड है तो वो भी आप शो करवाएं FBR के अंदर। यहाँ गरीब आवाम के लिए अगर टैक्स भी भर रहे या फाइलर भी बन जाए, कुछ भी सहूलतें नहीं मिलेगी सर। सहूलियत किसको मिल रही है? सर ये बड़े बड़े वज़ीर आज़म को मिल रही है, बिजनेसमैन को मिल रही है, और गवर्नमेंट मुलाजिम को मिल रही है। हो सकता है वो भी फाइलर बनने हो, उनको भी फाइलर बना दिया जा रहा हो, या फिर टैक्स दे रहे हो। नहीं वो सर, भी ऐसा नहीं हो सकता। सारा आवाम पे ही है, आवाम के ऊपर ये बोझ है बस, आवाम, और इसके अलावा किसी को भी और नहीं। अच्छा भाई सबका शिकवा यही है, दूसरे भाई मिले, भाई ये कह रहे हैं कि अगर हम तो चलो टैक्स दे देंगे, लेकिन बात ये है कि जो हुक्मरान बैठे हुए हैं और जो सेनेटर्स MNAs वगैरह जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, इनको कौन चेक करेगा? असल तो चेक पहले इनको करना है, यहाँ से शुरुआत करें, फिर हम सब देंगे। लेकिन बात ये कि फाइलिंग और टैक्स तो देना चाहिए, लेकिन अगर जिस तरीके से भाई नाराज़ नज़र आए कराची की सूरत हाल से, ये भी एक बड़ा आदमी है। चले आगे सुनते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? सर ये बताएं फाइलर है नॉन फाइलर है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हैं। चले बचा दो भाई, सिम तो बंद नहीं हुई नहीं अभी तक मेरा नहीं, कुछ नहीं। बाकी सब ऑन है। हाँ, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको पता चला होगा FBR की तरफ से जो मैसेजेस भी मिल गए होंगे, ईमेल्स भी मिल गई होंगी, अभी जो नई जो है वो बिल्कुल, बरामदगी की गई है। 30 तो क्या है सितंबर सर? की लास्ट डेट है। हाँ 30 सितंबर लास्ट डेट है। गाड़ी वाड़ी लेने का इरादा है? बात ये गाड़ी है मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है, अभी जमा तो सब करवाना पड़ेगा, ऑलरेडी करवाई दिया होगा, फाइलर है। करवाया हुआ है क्या फाइनल। समझते हैं जितने टैक्स का सिस्टम चल रहा है FBR भी कर रही है, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए फ़र्क में असल में मैं बात ये है कि फ़र्क मुझे ये इसलिए समझता हूँ ये बात कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं फाइलर हूँ। फाइलर हैं आप? सही है। हाँ अब फाइलर होने के बाद मुझे फैसिलिटीज़ क्या है, हाँ सही है। आप माशाल्लाह मीडिया वाले हैं, सही है। आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या है भाई? गवर्नमेंट हमें दे के, मैं अपनी सैलरी से महीने का कोई 18 से 20 हज़ार रुपये महीना दे रहा हूँ मैं टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे रहा हूँ अच्छा, महीने ये तो का। वो FBR को वो अलग दे रहे हैं, बाकी जो आगे पीछे से ले वो रहे हैं तो पता नहीं कितने, हाँ। 17%, 20%, 25%, वो तो अलग है। सब है। सही है, सब है। लेकिन उसके बाद मेरे बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, इलाज के लिए हम जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये सही है। पानी हम खरीद के पीते हैं, वाटर बोर्ड का निज़ाम आपको पता है माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। 3-4 दिन में पानी आता है, और वो भी जो है वो गंदा, मतलब वो तो नहाने के लिए भी अब खारा यूज़ पानी नहीं हो होगा या रहा। वैसे सही है, ही वो होती अब है। मतलब आप फैसिलिटीज़ देखें ना कि मिल क्या रहा है। मिल गया, रिटर्न क्या तो दे रहे हैं? अब जब बात ये, जो मेरे नॉन फाइलर दोस्त हैं, हाँ वो जब मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें फाइलर होना है, तो बताओ क्या फ़ायदा है, तो मैं क्या बताऊँ? फायदा क्या है? मैं बताऊँ क्या? क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, ये बात तो है यार। तो ये मैं बात- क्या उनको मोटिवेट करूँ कि भाई फाइलर हो जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना कि फाइलर होना उस वक्त कारामद होगा जब अगर 18 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ लोग हैं ना, तो उसमें से मेरे ख्याल में 12-15 करोड़ लोग जो है ना, अगर वो टैक्स देने लगे तो फिर फैसिलिटेट हो सकते हैं हम सब हम सब जो उसमें फाइलर हैं। बिल्कुल। क्योंकि नॉन फाइलर जो है उसके बड़े मज़े हैं। हाँ
हम बाउंड तो वो हो सकता है वो इसी वजह से जो है वो घेरा तंग भी किया जा रहा है कि अब तो करना ही करना है। देखें, अगर ये बात ये है कि अभी जब ये घेरा तंग शहरी अवाम के ऊपर हो रहा है ना, वो तो चलो समझ में आ रहा है। हमें तो डंडे की जोर पे जो है ना, हमसे तो ले किया जा लेंगे। रहा है, हाँ। सैलरीड पर्सन के साथ तो ये वो है ना किया मसला जा रहा है, कि हमें तो बगैर बताए काट लिया जाता है। वहाँ से भी टैक्स कट रहा है, मिल टैक्स कट के सही है। मिल रहा अब है ये आपको। ज़रूरी जो है हम्म, टैक्स, ये क्यों नहीं लग रहा? असल मसला तो ये है कि जो जिन लोगों ने लगाना है ना भाई, वो खुद असेंबली में मौजूद है। ये बात तो है, हकीकत वो बात सब है। असेंबली वो में खुद कितना मौजूद है, टैक्स वो दे रहे हैं। कैसे लगाएंगे? नहीं भाई देने की बात नहीं है, वो लगाएंगे ही नहीं। उनके ऊपर टैक्स है ही नहीं। पाकिस्तान के कानून सही है, में नहीं है, direct ज़राअत पे टैक्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा सही ही है। तो वो करते यही है, अपना सारा इनकम जो है वो शो करते हैं कि भाई ज़रा इनकम है, चाहे वो कहीं से भी आगे पीछे से ले रहे हो। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया भाई सही है, ने, कहीं हाँ। से भी ले रहे हो, हाँ, वो शो कर देते हैं कहाँ से जी, हमारी ज़मीन से आ रहा है। बस तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमारे आपके जैसे लोग भी हम 1-2 एकड़ पकड़े, वो बोले हाँ। भाई यहाँ से हमारे पास मिल के पैसा आ ले रहा है। लें, डायरेक्ट वहीं से हाँ? घुमा दें। सही कह रहे हैं ना सही भाई। है, तो बहुत पर सारी ये तो चीज़ें बात, ये तो हकीकत बात है कि, और ये भाई ने बहुत अच्छी बात पॉइंट भी उठाया कि यार मैं फाइलर हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं किस दूसरे जो नॉन फाइलर है उसको क्या मोटिवेट करूँ कि भाई तुम फाइलर हो जाओ और तुम्हें जो है वो ये जो है वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और उसके बाद जो भाई जो ज़रा इंतज़ाम बताया भाई ने, ये तो भाई हकीकत बात है कि जो जिस तरीके का निज़ाम यहाँ पे बन चुका है, उनको कौन पकड़ेगा? जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको असल में पकड़ने वाली बात है कि कौन कितना टैक्स दे रहा है, हुक्मरान कितना टैक्स दे रहे हैं, और जो असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कितना टैक्स दिया। शुरुआत तो वहीं से करनी चाहिए थी वैसे, कि आपको पता चलता है कितना टैक्स है। असल बात ये, अब क्या लगता है अभी जिस ये निज़ाम जो चल रहा है, आगे आने वाले वक्तों के अंदर कुछ बेहतरी हो पाएगी? क्या पता आगे कुछ बेहतर हो जाए। उम्मीद रखनी चाहिए, शहबाज अच्छी शरीफ साहब कुछ बेहतरी कर दें। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी ये है कि पिछले कोई 20 साल से मैं शऊर रखता हूँ, इतना मैं हो गया था बड़ा कि मैं 20 साल से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को। सही है, 37 साल उम्र है, तो 20 साल से अच्छी उम्मीद ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद रखेंगे हम अच्छी। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से तो खैर गुजर रहा है, मोड़ वो तो खत्म ही नहीं होता, बचपन से गुजर रहा है। 25 साल से। सही है, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ये मुल्क होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि जो है वो, अगर मैं बात करूँ हुक्मरानों को, जैसे आपने भी बहुत सारे पॉइंट उठाए, क्या बोलना चाहेंगे इनको कि अगर ये चीज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा? अगर ये चीज़ करें, देखें बात ये है कि जिस जगह पे जिसका जो हक है ना, हुक्मरानों को भी ये समझना चाहिए कि अगर लोग यहाँ इस शहर में, सही है, जिसको वोट देना चाहते हैं उसको देने दें। आप समझ रहे हैं कि लीडरशिप होनी ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कराची है, में? बहुत ज़रूरी। कराची में नहीं, पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में? पहले ये चीज़ कराची में थी, हाँ। अब ये पूरे मुल्क में नाफिज हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही ऐसा है कि जो जहाँ का जो है पब्लिक फिगर है वो है ही नहीं, नहीं है। डमी जो है वो लोग हैं। तो बात ये है कि अब अल्लाह बेहतर करेगा, इस अल्लाह पे भी बेहतर हमारी ही कर पॉजिटिव Positivity है, हाँ, बिल्कुल रखना ऐसा ही है। चाहिए कि इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से यहाँ पर सुना कि भाई लोगों को अपने अपने मौके पे, लेकिन क्या कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो शुरुआत है वो मेरे ख्याल से ऊपर से करनी चाहिए, और अपने हुक्मरानों को अपने भी सबसे पहले टैक्स दिखाएं कि भाई ये टैक्स है, और उसके फ़वाइद भी तो बताएं कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। खैर नहीं, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा हम अभी आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नौदरीन कराम, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। 30 सितंबर जो है वो आखिरी डेट है। फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, क्या सीन है, क्या कर रहे हैं भाई, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा नहीं होगा, क्या नुकसानात हैं? FBI ने जो घेरा तंग किया है उससे आवाम क्या सोच रही है अब? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पर। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे? जी। उसी वजह मैं विजिट पे हूँ यहाँ पर। विजिट पे आए हुए हैं जी। यहाँ पर? अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। वहाँ कहाँ से आए हैं? जर्मनी से आया। जर्मनी से आए हुए हैं। बहुत अच्छे निज़ाम होगा वहाँ पर तो टैक्स का? बेहतरीन निज़ाम है। बेहतरीन निज़ाम है। जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बड़ा निज़ाम चल रहा है नॉन फाइलर के खिलाफ, तो जो बड़ा घेरा तंग किया जा रहा है, उसकी सिम बंद कर दी जाएगी, अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो है जो कनेक्शन हैं, बिजली जी। के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। अब ये इस चीज़ का वजह मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ। वहाँ पर कभी ऐसा होता नहीं है ना। वहाँ पर वहाँ कोई टैक्स देते होंगे ना, हुक्मरान हाँ, भी टैक्स देते देते हैं। होंगे, सब देते हैं। आवाम भी सब टैक्स दे देती रहे है। हैं। हर मिलता क्या बंदा- बेनिफिट में? बेनिफिट में आपको अच्छी स्ट्रीट मिलती है, आपको चोरी चकारी नहीं है, पानी मिलता है टाइम पे, हर चीज़ जो है आपको प्रॉपर्ली मिलती है, आपको अच्छी एटमॉस्फेयर मिलता है, कोई चोरी चकारी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। अभी यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? यहाँ के अच्छा भी लग रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है। लोगों में बुरा लग रहा होगा, लेकिन हाल देख के कराची का हाल मेरे देख ख्याल के से- रोड सड़कें पूरी ख़राब हैं, टूटी फूटी हैं, इससे गाड़ी पहले नहीं कब आए चला थे आप सकता। मैं आया तकरीबन अच्छा। 3 साल पहले। 3 साल पहले? 3 साल तो पहले बहुत बुरा हाल हो गया 3 साल में। बहुत बुरा हो गया उससे पहले।
क्या दिखा आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि एक चीज़ यार, मुझे एक चीज़ जो फील कर रहे होता है यार, ये बंदा जाता है कुछ कि अच्छे की उम्मीद रख के जा रहा होता है। पब्लिक ज़्यादा हो रही है, क्राउड ज़्यादा हो गया, गंदगी ज़्यादा हो रही है, लाइट नहीं है, पानी का इशू बहुत आ रहा है जो सुनने को आ रहा है। मुझे खुद घर पे यहाँ पे आता हूँ, पानी नहीं आ रहा है, बिजली जा रही है 2-2 घंटे यहाँ पर, लोड शेडिंग भी जा रही है। लोड शेडिंग वो भी बहुत है यहाँ पर। उन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा आवाम पे रहम किया हुआ है, लोड शेडिंग वालों ने। वो लोड शेडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि बिल कम आए। बिल अगर इतने आ प्रॉपर रहे हैं। देंगे ना तो बिल तो वैसे भी आ रहे फिर हैं जमा नहीं करवा पाएंगे। नहीं तो बिल अभी तो भी नहीं वैसे करवा भी पा आ रहे हैं और वैसे लोग। क्या। हाँ। गैस का देख लें, गैस भी नहीं है, गैस भी बहुत है। गैस के साथ भी चल रहा है। सर क्या कहते हैं अभी जिस तरीके से निज़ाम है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रह तो रहे हैं ना, पाकिस्तानी रहे हैं, पाकिस्तानी भी है, जो ये टैक्स का निज़ाम दिया है अभी वज़ीर आज़म साहब ने, एफबीआर ने, क्या बेहतरी हो पाएगी इससे, इस निज़ाम से? मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता इस निज़ाम से। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि आप ये नहीं करेंगे तो बिजली काट देंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। मैं जो कर अपने भी नहीं रही ना, पर्सनल हम टैक्स भी नहीं दे रही। ठीक है, आप दे भी नहीं रही, जाहिर सी बात है, फिर आप उनके एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से गवर्नमेंट से। अब क्या आप किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी दे आपको गवर्नमेंट, या कोई आपको फैसिलिटीज़ दे जब आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो। अब जैसे बाहर आपको जब टैक्स पे कर रहा होता है तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है वहाँ पर। एक एक चीज़ की कोई मसला होता है, आप जाएँ पुलिस में जाएँ, हमारे यहाँ सारी क्राइम देख लें कितना है यहाँ पर बढ़ा के। अभी लास्ट टाइम मेरा मोबाइल छीन गया था यहाँ पर मोबाइल छीन गया। अब क्या करे बंदा, यहाँ पर आता है कुछ ना कुछ पता चलिए वो जर्मनी से आया हुआ, बड़ा मोबाइल होगा बंदे का। तो वहाँ ये होता है, यहाँ पर कहानी है। वहाँ पे दिमागी सुकून तो होता है। खैर ये जी, बात तो कम हकीकत है जिस तरीके से आपने बताया कि, लेकिन आप समझते हैं कि मेरे ख्याल से इस तरीके के मामला अगर करें जी। तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ायदा होगा, अगर आवाम को फ़ायदा हो सकता है तो हुकूमत क्या करना चाहिए? हुकूमत को कुछ बता सकते हैं इस बारे में टैक्स के लिहाज से? मेरे लिहाज से तो ये फाइलर को हुकूमत को लिए- सबसे पहले तो अपने आप को रहना चाहिए, अपने गिरबान में झाके। हुकूमत सबसे पहले उन लोगों को देना है जो ज़्यादा टैक्स कमा रहे हैं, उनको ज़्यादा टैक्स देना, उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ। उसके बाद छोटे जो हैं, जो बेचारे गरीब जो खाली जॉब पे कर रहे हैं, फिर उनके बाद उनके ऊपर आनी चाहिए। कहने का मकसद ये कि पहले खुद तो दिखाएं कि आपने सही टैक्स है दिया कि हो। आप क्या दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या चल रहा है हाँ। कंट्री के हिसाब में। बाहर जायदादें तो नहीं है। बहुत हैं लोगों की, तो बहुत हैं यार, ये नहीं कि देख लिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। हाँ। बहुत नामी गिरामी लोग हैं। अरे सर लेने नाम कोई मसला नहीं। नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि इन लोगों के खुद के वालिदैन हो गए, बच्चे हो गए, बीवी बच्चे सारे बाहर रहते हैं, बाहर ही पढ़ते हैं, बाप बिल्कुल। कर रहे हैं। यहाँ पर आते खाली हुकूमत करने पाकिस्तान आते हैं ये लोग सारे। ये मैं खाते टैक्स वही वाला हिसाब किताब है। सर ये बहुत सीधी भाई ने बात बोली है कि भाई यहाँ के है तो नहीं, बाहर के सिटीजन हो गए हैं माशाल्लाह से, लेकिन बात ये है कि भाई क्या जो निज़ाम बताया है भाई ने कि भाई वहाँ पर जाकर मैं टैक्स दे रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ों की सहूलियात भी मिल रही है, मुझे एजुकेशन भी मिल रहा है, अगर मैं अपनी रोड पे बाहर जो है वहाँ पर स्ट्रीट्स पे आराम से घूम सकता हूँ, मेरा मोबाइल नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर आके ये सहूलियात थोड़ी सी भी नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आवाम शायद इसलिए परेशान भी नज़र आ रही है और गुस्से में भी नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल से शायद ये बड़ी भी वजह नज़र आती है कि लोगों को इस बार ख़त्म हो गया है कि यार एफबीआर को हम टैक्स देने के लिए, फाइलर बनने के लिए तैयार तो हैं। जैसे हमने यहाँ पर लोगों से बात भी करी कि भाई वो खुद फाइलर थे, लेकिन वो कह रहे हैं मैं क्या बताऊँ आगे कि अगर फाइलर बनोगे तो इसके एडवांटेजेस होंगे, क्या मोटिवेशन दूँ लोगों को। ये बड़े मज़ाब है और बहुत सारे यहाँ पे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो उनको पता ही नहीं है और इस बारे में 30 तारीख की आखिरी डेट है, 30 सितंबर। खैर यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का सर शुक्र है। 30 सितंबर एफबीआर की तरफ से लास्ट डेट दे दी गई है। फाइलर है नॉन फाइलर है ये बताएं? मैं नॉन फाइलर नॉन फाइलर है सर। अभी तक क्यों? अभी खत्म सर, 1-2 दिन रह गए हैं बस। कराएंगे भाई, क्या करें, मजबूरी में कराना पड़ेगा, दिल तो नहीं चल रहा। दिल क्यों नहीं चाह रहा सर? वजह फैसिलिटी नहीं है ना, मतलब हम तो टैक्स देने वाला कोई भी नहीं करता। दुनिया की बड़ी जितनी भी तरक्की याफ्ता मुल्क है वो सब टैक्स पे चलता है। हाँ हाँ है ना। कहीं कनाडा में तकरीबन 45% उनकी जो इनकम है उसका 45% जो है ना वो टैक्स में जाता है। लेकिन रिटर्न क्या देना है? एजुकेशन वहाँ फ्री है, हेल्थ वहाँ फ्री है, ये और कई चीज़ मतलब अगर आप घर परचेज कर लो तो उसका पैसा भी टैक्स में कट जाता है। ये रिटर्न क्या है? रिटर्न नहीं है ना यार। वो एफबीआर की टीम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बैठे, उन्होंने ही दिया है। ये क्या पता वो फोकस हो सकता है आने वाले वक्तों में देने शुरू कर दें। 17 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या हुआ? आप क्या लगता है कि सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से यही नज़र आती है कि जो लोग मेरे ख्याल से इसलिए फाइलर नहीं हो रहे हैं? नहीं, असल में लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है यार। एतमाद खत्म हो चुका है। हम पाकिस्तानी होने से ज़्यादा महसूस करते हैं, हम पठान होने पर फख्र महसूस करते हैं, हम माजिर होने पर फख्र महसूस करते हैं, हम पंजाबी होने पर फख्र महसूस करते हैं। बहुत अच्छी कोई जो है ना पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस नहीं करता। ऐसे ये कौम नहीं है। हाँ, हम सब क्रेप हैं, मिन रसूल को हम क्रेप हैं। जिसकी जो कैपेसिटी है ना वो मार रहा है। अगर किसी कैपेसिटी 8 आने है तो 8 आने ही नहीं, वो सोचेगा मैं 12 आने मार लूँ। और जिसको हाथ नहीं आता है वो ईमानदार है। ऐसा ही बिल्कुल मेरे ख्याल से ईमानदार वो है जिसका मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिल रहा बस। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। आपने जिस तरीके से बताया कि भाई ज़्यादातर मामला तो यही चल रहे हैं, अगर ये टैक्स का निज़ाम जिस तरीके से घेरा तंग किया है, नॉन फाइलर के लिए भी क्रिमिनल करार दे दिया गया कि वो तो है ही क्रिमिनल, उसका फिर वो सिम बंद और बिजली के कनेक्शंस भी काटे जाएंगे, गैस के कनेक्शंस काटे जाएंगे, तो ये
हाँ बोले ये जो सारा निज़ाम है, इससे क्या आपको लगता है कि प्रेशर एक अच्छा डेवलप हो सकता है और जो फाइलर की तरफ जाएंगे लोग? देखो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा ये सारा सिस्टम ईमेल चला रही है। अभी इनको हम इतनी यानी बेस्ट कौम है कि हमें कर्जा मिला है ना, खुशी मना रहे हैं भाई हमारा को हमें कर्जा मिल गया यार, व्हाट नॉनसेंस। अल्लाह मैं कर्जा मिला, हम खुश हो रहे कर्जे हैं। के लिए खुश हो रहे हैं मतलब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एफबीआर की तरफ से जो एक नोटिस जारी हुआ है 30 सितंबर तक लाजमी जमा करवाना है। फाइलर हो जाए, नॉन फाइलर होंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, तो क्रिमिनल हो जाएंगे और फिर कनेक्शंस भी ख़त्म और सिम बंद हो जाएगी, अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। क्या लगता है सर ये एक अच्छा इकदाम है या नहीं है? वैसे देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि अगर नॉन फाइलर होंगे तो वो क्रिमिनल नहीं होंगे, हाँ बल्कि सिर्फ बात इतनी है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है हाँ तो आपको फाइलर बनना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जिनकी आमदनी तो लाखों रुपए में है लेकिन वो टैक्स देते ही नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ज़ाहिर है कि ऐसा सबको एक ही लाठी से तो नहीं हाँक सकती। जो टैक्सेबल जिनकी इनकम नहीं है उसके लिए हुकूमत ने मेयार मुकर्रर कर दिया है कि 6 लाख रुपए सालाना से अगर आपकी इनकम ऊपर जाती है 1 करोड़ सर अब नहीं 50,000 रुपये महीना, हाँ तो ये 12 महीने के 6 लाख रुपए बनते हैं। सही बोले आप। 6 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्सेबल नेट में आते हैं। जहाँ तक बात है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए की बात की है उसमें पाबंदी फिर विजिट वीज़ा के जी जो जी सर, आप ट्रैवल नहीं कर करते सकते, हैं, ट्रैवल नहीं कर हाँ। सकते। आपको गाड़ी खरीदने की तो इजाज़त है लेकिन आपको फिर बताना पड़ेगा क्यों गाड़ी ले रहे हैं अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं। तो अब ये कुछ नई जो है वो ये आई मेरा है ये अभी। ख्याल है कि इसमें कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है और इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यकदम जो है इतनी सारी चीज़ें जो है कर देना, किसी भी चीज़ में अगर आप कोई भी एक इक़दाम कोई ऐसा करें कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ शुरू कर दें तो ये तब्दीली ग्रेजुअली आनी चाहिए। मैं ये समझता बिल्कुल 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 सही है। बहुत मुश्किल है सर। एक चीज़ तो मैं ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया सर, लेकिन मैं अगर आपको बात करूँ तो आपको नहीं लगता कि ये जो निज़ाम है जिस तरीके से अभी एफबीआर में टैक्स के अंदर जो आप शमूलियत वो तो कर रहे हैं लोगों के सब लोग जो टैक्स देने जो टैक्स पेयर हो जाएँ, आवाम को रिटर्न मिल पाएगा इसका? देखिए, हमेशा आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। गो के इस सिलसिले में रिटर्न के बारे में बड़ी लोगों को शिकायत हैं कि रिटर्न नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम यही सोच अपनी रखेंगे कि जी रिटर्न क्योंकि नहीं मिलेगा तो हम टैक्स नहीं देंगे, हाँ, तो उस सूरत में तो ये फिर कभी नहीं हो सकता। ये तो एक ऐसा विशेष सर्कल बन जाएगा। जिद बना के बैठे हैं। और वो भी तो इसमें कहीं ना कहीं से एक स्टार्ट लेना पड़ेगा। हाँ। और जब लोग टैक्स देंगे तो वो फिर ये कहने में हक बजानिब होंगे कि हमें ये सहूलियात दी जाएँ। जब आप टैक्स ही नहीं देते हो तो आप सहूलियात का कहाँ से आप तकाजा करोगे? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से सुना है आप अगर अंकल ने बात बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप टैक्स ही नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आप किस चीज़ का मुतालबा करोगे कि भाई कि यार हमें ये चीज़ नहीं मिलती, ये चीज़ नहीं मिलती। अब एक सिस्टम के तहत जो है वो सबको को जो टैक्सेशन के अंदर जो है वो आने की दावत दी जा रही है कि आप जिस तरीके से एफबीआर ने भी जो है वो नोटिस जारी भी किए, मैसेजेस भी जारी किए गए हैं। यहाँ पे हमने लोगों से बात करी, आगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। हम अभी आते हैं। सितंबर जो है वो आखिरी डेट हो गई है एफबीआर से रिलेटेड, तो क्या फाइलर बन गए हैं या ऑलरेडी हैं? देखो जनाब, मैं खुद तो फाइलर नहीं हूँ, सही है। लेकिन मैं अपना ज़ाती जो पर्सनल एक ओपिनियन है वो ये बताना चाहूँगा। देखो, पाकिस्तान में फाइलर बनने के ज़्यादा नुकसानात है और फाइलर बनने के हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ। ठीक है, क्योंकि एक बंदा जब फाइलर बनते हैं उसके बाद वो हर साल उसको मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे मालूमात है, हाँ, हर साल उसको टैक्स रिटर्न फाइल टैक्स करना रिटर्न है। देना पड़ेगा। उसको रिटर्न फाइल करने के लिए उसको एक वकील के पास जाना पड़ेगा या एक सीए के पास जाना पड़ेगा। वो भी अच्छा खासा उसका जो है वो एक फ़ीस, वो एक अमाउंट वो ले लेता है। उसके अलावा उसको एक बंदे को पर्सनली फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। उसके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट क्रेडिट होगा, उस पर भी उसको डेबिट हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी, हर चीज़, मतलब उस पर फाइलर बनने के बाद वो प्रॉपर आपका, जैसा मुझे लगता है, वो एक उसकी मुकम्मल एक लिस्टेड बंदा होने के बाद उसकी ज़्यादा डेबिट हर हवाले से उसकी अमाउंट डेबिट हो रही है। सही है। मैं फाइलर नहीं हूँ, ना मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ और ना मुझे कोई अभी नुकसान है। सिम बंद हो जाएगी आपकी और अकाउंट भी देखो, अभी तक बंद हो जाएंगे, गैस अभी के तक तो- कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अभी तक तो गैस वैसे भी नहीं है कराची में, ठीक है, बिजली का तो हाल आपको वैसे भी पता है। और सुबह मैं जब घर से निकल के काम पे जाता हूँ तो मैं खुद अपने पर्सनल बाइक पे जाता हूँ। रोड का हालत आपको पता है, पहले तो बारिशों के बाद रोड को बना दिया जाता था, अभी रोड भी नहीं बन रहे ना हमारे पर्सनल। अभी हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर भी हम मोबाइल ऐसे हमने रिसीव पे रखा हुआ है, डकैती हो सकती है ये आपको पता है।
तो न रियासत किस चीज़ में, किस चीज़ के लिए हम टैक्स दें, बात तो ये है। मैं फाइलर बनूँ, किस चीज़ के लिए फाइनल बनूँ? आज खुद ही मेरे एक मनिस्टर टाइप, उसका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, मैंने उसको देखा है, 2-3 गाड़ियाँ उसकी प्राइवेट है, लेकिन जो वीगो था वो उस पर जो है वो गवर्नमेंट नंबर प्लेट है वो उसकी। तो मैं ये हैरान हूँ, देखिए भाई उसको वीगो दिया जा रहा है, सही है, एक आम बंदा जो टैक्स पेयर है उसकी क्या गारंटी है? अभी हम यहाँ बैठे हुए कभी भी किसी भी टाइम हमसे मोबाइल छीन सकते हैं, डकैती हो सकती है, ना रोड है, ना बिजली है, ना गैस है। अभी देखो अभी अच्छा मिनिस्टर हैं वो, अगर मैं बात करी, मैं आपकी बात काटूं, मिनिस्टर थे जी अच्छा, वो सर मिनिस्टर तो मेरे ख्याल से वीगो तो मेरे ख्याल से सही बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है भाई ने कि वीगो वगैरह मिली भी होती है, मेरे ख्याल से 1300 सीसी गाड़ी होती है, लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी आप यहाँ सेनेटर्स और MNA MPs देख लो उनके पास वीगो गाड़ी दिखेगी, 2 डाले भी होंगे, उसमें गार्ड भी बैठे होंगे। बात ये है कि वो कहाँ से आई भाई, वो क्या टैक्स पेयर हैं, उनसे कौन पूछेगा? ये बात बड़ी हम जो है ना अभी यहाँ से आप गुजरेंगे तो आपको नजर आएंगे बहुत सारे फॉर्च्यूनर है जिसमें गवर्नमेंट नंबर प्लेट है, बिल्कुल या तो हम बोलते हैं वो नंबर प्लेट गलत लगा के दिया होगा टैक्सेशन वालों ने, इदारों ने, या वो वाकई में होगा खुद लगाई हुई, या तो ये तो इदारों को देखना चाहिए ना, या वाकई में होगा वो गवर्नमेंट ने एक बंदे को दिया होगा। भाई फॉर्च्यूनर दे के क्या करना है, एक बंदे के पास क्या है? अभी देखो सर्दियाँ आने वाली है, गैस कराची में नहीं होगा, बिजली तो बहुत ही कम है, इस बार इतनी तबाही वाली जो गर्मी हुई उसमें बिजली नहीं थी, ठीक है, तो बंदा टैक्स पेयर बन के क्या करे? टैक्स पेयर बनने के बाद वो मजीद मुश्किलों में गिरता हुआ चला जाएगा, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आप शायद इसलिए नहीं बन जी रहे। मुमकिन है, ये गलत भी हो सकता है, और मेरे पास इतनी इनकम है भी नहीं कि मैं टैक्स पेयर बन के अपने लिए कोई शूट कर दूं। मेरे अपने डेली के रोज़मर्रा मेरी इनकम इतनी है कि वही चल सकता है। हाँ, जो अरबों का कमाते हैं, जो करोड़ों कमाते हैं, उनके लिए सही है, अगर टैक्स देते हैं तो उसमें कोई लिवरेज है या उसके लिए कोई बेनिफिट है, तो ये मैं समझता हूँ सही है। एक आम आवाम के लिए तो टैक्स पेयर बनना ज़्यादा मुश्किल है, और न बनने से भाई ने तो मेरे ख्याल से बात ही खत्म कर दिया। मैंने बोला अगर टैक्स पेड नहीं होंगे तो शायद, मैंने बोला थोड़ा FBR के जो मैसेजेस थे उनसे थोड़ा सा डराऊं कि काट दी, सिम बंद हो जाएगी और वो बिजली काट दीजिए, गैस भी काट दी जाएगी, तो उन्होंने बोला भाई वो तो वैसे ही नहीं आ रही है, क्या काट दी जाएगी। बात वही है, मैं अगर लबाब बताऊँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करी, बात यही कहते हैं कि लोग यार मैं टैक्स पेड बंद हो जाऊँ लेकिन मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, रिटर्न कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। लोग तो यही कहते नजर आ रहे हैं। आगे और भी लोगों से बात करते हैं कि भाई उनका क्या कहना है, शायद कोई अलग ओपिनियन रखता हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। 30 सितंबर FBR की तरफ से लास्ट नोटिस दे दिया गया। फाइलर हैं अभी, नॉन फाइलर हैं? फाइलर हूँ। फाइलर हैं, और मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि आप 30 सितंबर से पहले ये करते हैं और वो करते हैं। फाइलर होने के बावजूद आते हैं। मैं 2 साल से फाइलर हूँ। पिछले साल मेरा ख्याल है टैक्स पे करने में मुझे 2 से 3 दिन की ताख़ीर हो गई थी। मेरा सिम ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, मेरा फ़ोन ब्लॉक होने वाला था। तो ये वाली रॉकेट साइंस को समझ नहीं आती कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, अब 2-3 दिन की ताख़ीर तो मेरा ख्याल है इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये तो इतना कोई बड़ा तो नहीं है। तो उन्होंने मेरी सिम भी ब्लॉक कर दी थी, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया था। अगर 1 करोड़ से सालाना आपकी आमदनी है तो उसके अंदर आप गाड़ी अगर आप लेते हैं तो वो भी बताना पड़ेगा कि आप गाड़ी क्यों ले रहे हैं। हाँ, ये वाली पॉलिटिक्स मुझे समझ ही नहीं आती है, क्या मामला है। मतलब ये तो आवाम को परेशान करने वाली बात है। ये सिर्फ जो टैक्स पेयर है उनके लिए ये टैक्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइलर होके मैंने ज़्यादा गलती की है। मैं जब नॉन फाइलर थी ना तो चीज़ें बड़ी नॉर्मल थी। मतलब मुझे किसी चीज़ पे किसी को मैं जवाब दे नहीं थी। ये ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम फाइलर होके हमने कोई गुनाह कर लिया है। अब मैं जब से फाइलर हुई हूँ मैं तब से परेशान हूँ। ये बार बार मैसेजेस आते रहते हैं FBR की तरफ से, 30 सितंबर को ये हो जाएगा, सितंबर को ये हो जाएगा, सिम ब्लॉक कर दी है, अब पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, ये जब्त हो जाएगा, वो जब्त हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो लोग बेहतर हैं जो नॉन फाइलर हैं। अच्छा, और जो पे ही नहीं करते, मुझे लगता है फायदा वो क्या हो रहा है? बेहतर है। फाइलर होगा अगर मैं बात कोई करूं, फायदा नहीं हो रहा स्ट्रेस से बिला वजह का। 30 सितंबर से पहले ये कर लें, 30 सितंबर से पहले वो कर आपको लें। लगता है क्या पता आगे फायदा हो जाए जिस तरीके से? नहीं, फायदा नहीं है हमारे मुल्क में किसी भी हवाले से। क्या आगे पता कोई अच्छी फायदा एजुकेशन मिल जाए, अच्छी रोडें हमारे बन मुल्क में जाए। किसी भी हवाले से कोई फायदा नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो मजीद जिसे कहते हैं तबाही की तरफ जा रहा है। पॉलिटिशियंस का हाल देख लें आप मदारिस का हाल देखें। मदारिस में ये तो खैर एक वो मजहबी साइड हो जाएगी, लोग आई डोंट नो इसको क्या समझेंगे। कहीं भी किसी भी सीट पे, कहीं भी किसी भी सीट पे कोई सही बंदा नहीं है। सही निजाम पॉलिटिशियंस ने तो खैर बेड़ा गर्क किया हुआ है, तबाह किया हुआ है, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तरीन होता जा रहा है। हम जैसे वाइट कॉलर जो लोग हैं बस हम अपनी इज्जत बचा के बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं, जबकि इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। क्या लगता है अभी आपको, जिस तरीके से आपने तो बोला कोई फायदा भी नहीं होने वाला, जो भी ये निजाम चल रहा है, सख्तियाँ की जा रही हैं, क्या लगता है फिर क्यों की जा रही हैं ये सख्तियाँ और इतने ज़्यादा जो है लोगों को? आवाम को शायद परेशान ही कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, मुझे लगता है। पता नहीं, अल्लाह जाने इनका क्या इसके पीछे कोई गेम है।
पॉलिटिशियंस की कोई गेम है मेरा ख्याल है। अब हमें तो नहीं पता ये क्या क्या सियासतें हो लेकिन रही हैं। अब तो कह दिया कि जो नई नॉन फाइलर है, अब तो नॉन फाइलर वाले उन्होंने नाम ही खत्म कर दिया, उन्होंने बोला क्रिमिनल हो गया वो, तो डायरेक्ट नॉन फाइलर जो है। अब उसको अगर वो नहीं भरेगा तो गैस तो ये कनेक्शन काट जितने देंगे, बिजली के कनेक्शन हाँ, काट ये देंगे। भी हो गया, बल्कि ये भी हो चुका है मेरे साथ। तो मैं ये सोचती हूँ आपके ऊपर हो चुका है ये? हाँ, मेरे साथ ये भी हो चुका है। मेरा के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिजली नहीं, सॉरी, गैस काट दिया, लॉक लगा के चले गए थे उसको। टैक्स की वजह से, जब टैक्स पे नहीं हुआ था। जिन दिनों में ये वाले मामला चल रहे थे, मेरी सिम ब्लॉक हुई थी, तो सिम के बाद मेरे सुई गैस को तारा, गैस का जो मीटर होता है उसको लॉक लगा के चले गए थे। क्या कहना चाहेंगे कुछ हुकूमत को? बस ये कहना चाहूँगी कि अगर हुकूमत हम सबको इतना परेशान कर रही है, तो अगर हम हुकूमत से ये सवाल कर लें कि क्या आप टैक्स पे करते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये कौन करेगा सवाल? वो तो कह सवाल देंगे करने वालों को तो फिर कैद कर दिया जाता है ना। अब ये मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये इतनी बड़ी हमारी पॉलिटिशियंस है, उनसे पूछ लिया, जब पूछा गया था कि आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, तो वो कह रही थी मुझे किसी ने दी हैं। हाँ, तो ये जिसने दी है उसने टैक्स पे करके नहीं दी थी। बात ये बनती है ना सारा। अच्छा, ये बात बिल्कुल है। यहाँ पर मैं आपसे पहले भी आपको मैंने 2-3 जगहों से लोगों से बात करते हुए सुना होगा आपने कि उन्होंने बोलता है कि जहाँ पे जो जितने हमारे हुक्मरान हैं उनके पास बड़ी बड़ी डाले घूम रहे होते हैं, बड़ी बड़ी वीगो होती हैं और उसके अंदर गार्ड्स भी बैठे हुए होते हैं। लेकिन बात ये है कि क्या वो टैक्स देते हैं? अगर उनको किसी ने दी हैं तो क्या वो टैक्स पेयर था? ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर हमने जितने भी आज लोगों से बात की है उसके अंदर एक पहले बात तो ये निकलता है कि अगर जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनकी वजूहत आपके सामने रखिएंगे, वो टैक्स क्यों नहीं देना चाहते हैं, और जो टैक्स दे रहे हैं, जो फाइलर बन चुके हैं, वो किस मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से हुकूमत को देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ी सी अपना तवज्जो भी दें कि जो फाइलर है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स टाइम छोड़ें, ताकि और लोग भी जो है वो भी फाइलर बन सके। खैर, ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।